गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल में आपको जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो चाहे वो मिरर है चाहे लेंस है, दोनों के लिए दो टर्म्स आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले आ जाता है यू, फिर है वी और फिर है एफ। पहले ये आप ध्यान से सुन लो क्या है। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस और मिरर। ठीक है बेटा। आगे आगे आ जाता है वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस और मिरर। एफ आ जाता है फोकल लेंथ। ये जो लेते हैं ना हम यू इन केस ऑफ मिरर में हम मान लो एक सिंपल सी एग्जांपल ले रही हूँ मैं आपको। ये पोल है, इस पोल के सेंटर से जहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखने के बाद ये जो आपका डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया? यू। और मान लो इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, मान लो ये इमेज बन गई है ए डैश बी डैश। तो ये जो इमेज बनी है, ये वाला जो डिस्टेंस है पोल से लेकर, हमेशा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल और पोल इन मिरर एंड ऑप्टिकल सेंटर इन लेंस। हाँ जी बेटा। तो यहाँ पर जैसे P से ये F था, तो ये जो P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है, इसे मैंने क्या नाम दिया? F। यानी कि P से F का डिस्टेंस हो गया आपकी फोकल। ये एक तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फोकल लेंथ कैसे मेज़र की जाती है, और U क्या होता है? U होता है जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो डिस्टेंस है, पोल से डिस्टेंस। हाँ जी। अब आपने क्या याद रखना है? नेगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे है, या इन कैसे करते हैं। चाहे लेंस है या मिरर है, दोनों में आपने यू को हमेशा नेगेटिव ले। यू इज़ टेकन ऑलवेज नेगेटिव। और जो भी मिरर है, चाहे कन्वेक्स है या कनकेव, जो वी है ये होता है पॉजिटिव, किस में होता है? कन्वेक्स में। और जो एफ है, एफ जो है वो होती है पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझा रही हूँ। जैसे एक आपकी स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, मैं समझा रही हूँ। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसकी डायग्राम बनानी है और पोजीशन बतानी है। मेन ना आपने इसमें क्या देखना है, न्यूमेरिकल ही सोल्व करना आता है, डायग्राम बनानी आती नहीं बिल्कुल। तो हमने क्या स्टार्ट करना है, क्योंकि इसकी हाइट दी हुई है, h1 दिया हुआ है, और u मैंने अभी बताया आपको 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -25, क्योंकि u को मैं अभी आपको बताया, u इज़ ऑलवेज टेकन नेगेटिव। v किस में होगा? कन्वेक्स में। और f जो है वो भी कन्वेक्स लेंस या मिरर में हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ की बात हो रही है कन्वर्जिंग लेंस। लेंस जो है कन्वर्जिंग यानी कि कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स होने के कारण यहाँ पर f जो आपकी आएगी पॉजिटिव। और कोई भी न्यूमेरिकल आपने करना है बच्चे, ये ध्यान रखना है कि 3 चीज़ें होती है, यू वी एफ। उन तीनों में से 2 दी होती हैं आपको, और थर्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने देख लिया कि यू दिया हुआ है -25, एफ दिया हुआ है प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर। तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। एक ये आपके फार्मूले भी ध्यान से लिख लो। लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, और मिरर फार्मूला होता है आपका
ये है आपका 1/f = 1/v + 1/e। तो ये ध्यान रखने हैं आपने दोनों फार्मूले, क्योंकि अब हम इस न्यूमेरिकल में क्या कर रहे थे, इस न्यूमेरिकल में हम कर रहे हैं आपका कन्वर्जिंग लेंस। तो मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे जब ये पुट होगी सिर्फ v रह गया, तो ये मैथमेटिकली आपको ये एलसीएम लेके आपको ये करना ही आता है। जब यहाँ पे इसकी निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके v की आ जाएगी। अब मैंने आपको कहा था कि v जो है किसमें, कन्वर्जिंग लेंस में, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव आता है। तो ये देखो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, पॉजिटिव प्लस आएगा। उसके बाद आपने साइज़ निकालना है इमेज का। इमेज h1 क्या होती है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट भी कह देते हैं इसको। h2 क्या होता है, साइज़ ऑफ इमेज। तो ये भी आपको कई बार दोनों में से एक दी होती है, दूसरा निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें h1 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको इमेज का निकालना है। तो उसके लिए एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मैंने आपको पिछली इसमें वीडियो में बताया था, साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू क्या होती है, v/u। m जो है v/u भी होता है, और साथ में है h2/h1। तो v यहाँ पर कितना है बेटे, 50/3 - 25। h2 कितना है आपका निकालना है, h1 जो है 5। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -25 × h2 = 50/3 × 5। ये आ जाएगा आपका, जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 50/3 × 5 कटिंग करके ये जो भी आएगा आपका, ये आएगा आपका -10/3, यानी कि -3.3 सेंटीमीटर। ये आएगी आपकी h2। ठीक है बेटा। और एक दो न्यूमेरिकल हम आपको मैं बता देती हूँ आपको। एक मैंने आपको जब पहले पिछली वीडियो में बताया था, कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस में हमेशा जो आपकी इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, और कनकेव लेंस में मिरर में भी आपने u लेना है नेगेटिव, v भी नेगेटिव होगा, और इसमें f भी नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना है आपने कनकेव लेंस के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो फोकल लेंथ f दिया हुआ है -15, इमेज यानी कि v, इमेज होगी v, तो ये भी क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने u निकाल लेना है। u कैसे निकालेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। इस फार्मूले से आप आपका क्या निकाल सकते हो, u निकाल सकते हो, 1/-15, ये आ जाएगा 1/-10 - u। तो ये इस तरह से फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, और यहाँ पर u की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी -30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। आगे आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं, 12th जो न्यूमेरिकल है वो है मिरर का। अब मिरर है कन्वेक्स मिरर। पहले हम लिख के देख लें जो भी आपको दिया हुआ स्टेटमेंट कि वो कन्वेक्स है या कनकेव है, फिर उनका हम यह ध्यान करें कि u तो आपने हमेशा ही नेगेटिव लेना है। अब कन्वेक्स मिरर में v आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, और f क्या होगा इसमें पॉजिटिव। पहले ये अपने आप लिख के रख लेना। अब आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 12th न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो मैंने आपको सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, उसमें क्या करना है, u v f आपने लिख लेना है भी क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। तो u तो हर एक में ही आपने क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। कन्वेक्स चाहे मिरर है चाहे लेंस है, उसमें हमने v और f को आपने हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। अब आपने जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग से लिखना है। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स u क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर है, इसलिए f क्या हो जाएगा आपका +15 सेंटीमीटर। तो नेचुरली है इमेज निकालनी है तो v आपने निकालना है,
फार्मूला मिरर का लगाना है आपने 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हाँ जी, 1/15 1/v प्लस -10, ये आपके आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम ले लेना है 2 + 3 इक्वल टू 1/v, और ये फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका 5/30 इक्वल टू 1/v, और 5v इक्वल टू 30, v आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद उन्होंने कहा है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में निकालने के लिए आपने मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था m इक्वल टू v/u। v हमने अभी निकाला 6, और ये आपका आया था -10 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा -3/5, और इसकी वैल्यू आपकी जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.6 जो है इसकी वैल्यू है। ठीक है बेटा। और मैग्नीफिकेशन जो है m जो है इसमें <1। बस। ओके, धन्यवाद।